वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव से के 1 से लेकर 9 रूल तक जो है डिस्कस हो चुके हैं। आज आपकी सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो रूल्स ऑफ वर्ब से स्टार्ट हो रही है। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें व्हाट इज़ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने जो है एक एक टाइप को बहुत ही विस्तृत पूर्वक जो है डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आज हम आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वर्ब पर बनते हैं अर्थात क्रिया पर बनते हैं, उसी पर जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है। वर्ब सीरीज स्टार्ट आपकी है रूल्स ऑफ वर्ब। रूल्स ऑफ वर्ब में रूल नंबर फर्स्ट जो है वर्ब का है, वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है। वर्ब अपने सब्जेक्ट के अर्थात वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट होगा, उसके नंबर और पर्सन के अनुसार आती है। तो एक किस तरीके से कैसे आती है, क्या सिचुएशन बनती है, उसी को हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, उदाहरण के माध्यम से। आपके एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स में द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है ही लाइक्स एप्पल्स। आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, सी, इट प्लस दुनिया के किसी भी नाम के साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। इट इज़ डिपेंड ऑन द वर्ब। ये टोटली किस पर डिपेंड रहता है? वर्ब पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ देखेंगे आप ही क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का ये प्रोनाउन तो नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन का ये प्रोनाउन है। ठीक, थर्ड पर्सन का ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में ये कौन सा प्रोनाउन है? प्रोनाउन में ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, और देखेंगे किस पर्सन में है, तो ये थर्ड पर्सन में है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है वर्ब को सेट करेंगे। तो वर्ब आपकी क्या होगी? ही लाइक एप्पल्स होगा, या ही लाइक्ड एप्पल्स होगा, या ही लाइक्स एप्पल्स होगा। आप लोग बताइएगा। चलिए हम इसको सही करते हैं। तो यहाँ आपका होगा ही लाइक्स एप्पल्स, पहला आपका हो गया। दे लव्स मी। अब आप लोग जानते हैं कि वी यू दे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। वी यू दे प्लस अन्य के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं, ना कि डज का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ यस और या यस का प्रयोग तो कतई नहीं करेंगे। अब देखिए दे आपका है, दे आपका यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। और लव्स क्या यहाँ पर आपका वर्ब है। और आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब है तो वो क्या होगी? उस सेंटेंस की जो मेन वर्ब होगी। ठीक, दे लव्स मी ये इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दे लव्स मी होगा कि दे लव मी होगा? आप लोग बताइए। तो इसका होगा दे लव मी, दे लव मी। सेकंड वन आपका हो गया। तीसरा यू गोज देयर, आप वहाँ जाते हैं। आप लोग जानते हैं ही, सी, इट प्लस दुनिया के किसी भी नाम के साथ हम जो है यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो दे गोज देयर होगा कि दे गो देयर होगा, या इनमें से एक भी नहीं होगा? बताइए आप लोग। तो इसमें से आपका होगा जो है हमने दे पर बताया, जो कि आपका एग्जाम्पल है। यू गोज देयर होता है कि यू गो देयर होता है, या इनमें से केवल यू गो देयर होगा, या इन दोनों में से, या हमने जो तीनों चीज़ें बताएं इनमें से एक भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा? यू गो देयर सही होगा। जो ग्रामर बताता है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। नियम में भी है वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चलती है। नंबर उसका देखेंगे, सब्जेक्ट का नंबर देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लस पर्सन देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको इसके पहले वर्ब पर आने से पहले आपको टेंस में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करें तो वर्ब सिंगुलर होगा। इस दशा में आर्टिकल द का प्रयोग पहले नाउन के अनुसार होगा। एक बार और देख लेते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करें तो वर्ब सिंगुलर होगा। इस दशा में आर्टिकल द का प्रयोग नाउन के पहले होगा।
अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक साथ दो नाउन आ गए हैं तो आप लोग देख करके सेंटेंस में तुरंत आप जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि जब दो नाउन आ गए तो ऑब्वियस है इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है। एक अगर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक साथ दोनों आ गए तो ऑब्वियस है एक से अधिक हो गया तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर कहना क्या जा रहा है, एक ही व्यक्ति दो नाउन बनने का काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति के द्वारा दो काम हो रहा है, या एक ही व्यक्ति दो सिचुएशन पर है, दो दशा पर है, दो स्थिति पर है, दो पोस्ट पर है। ठीक है, तो फिर उस दशा में हम क्या करेंगे, तो आइए उसको सीखते हैं। जैसे आपका द वेरी फर्स्ट एग्जांपल है, द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ दिस मिल डेड। इस कोई मिल है, उस मिल के मालिक प्लस मैनेजर दोनों क्या हो गए, मर गए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ दिस मिल डेड। यहाँ पर आप देखेंगे द ऑनर एंड द ऑनर, तो पहला जो इसका नाउन है उसके पहले हमने द का प्रयोग किया, यहाँ तक तो बात ठीक है। एंड द मैनेजर मतलब दो की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप दिस मिल आर डेड आप करेंगे ना इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से आप काम कर दे रहे हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग मान लिया जाएगा। क्यों रॉन्ग मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही की बात हो रही है और इस दशा में, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस दशा में आर्टिकल द का प्रयोग पहले नाउन के आगे होगा। तो पहला नाउन क्या आपका है, द। पहला आपका क्या है, सॉरी ऑनर है, तो ऑनर के पहले आप किसका प्रयोग किए हैं, द। तो यहाँ तक तो बात ये जो है, ये नियम जो है वो सूटेबल कर रहा है। एंड द मैनेजर, यहाँ बात जो है गड़बड़ हो जा रही है, क्योंकि केवल नियम ये बता रहा है केवल एक के पहले, फर्स्ट नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस द को हम रिमूव कर देंगे, इस द को आप रिमूव कर देंगे तो आपका सेंटेंस जो है क्या होगा, द ऑनर एंड मैनेजर ऑफ दिस मिल डेड। पक्का भाई, बात सही हो गई। एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है, उस जो मिल का मालिक भी है और उस मिल का मैनेजर भी है, एक ही व्यक्ति के द्वारा दोनों काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सेकंड, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैज़ कम। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों लोग आए, फिर वही बात, सेम वही बात रिपीट करेंगे। द प्रेसिडेंट तक तो बात सही है, एंड द सेक्रेटरी मतलब दो हो जा रहे हैं। द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी मतलब एक प्रेसिडेंट है प्लस दूसरा सेक्रेटरी है, तो दो हो जा रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, जो कि सही नहीं है। ग्रामर की बात अगर करें, जो ऊपर रूल आपके दिया गया है उस रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या हो जा रही है, गलत हो जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस द को जब हम रिमूव कर देंगे, इस द को जब हम हटा देंगे, क्या सेंटेंस बनेगा, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज़ कम। ये बात जो है सही बैठ जा रही है, सही हो जा रही है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी आपका सही हो रहा है। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स आप लोग लीजिए, उन एग्जाम्पल्स को जो है सही तरीके से ये वर्ड्स रखिए, ये वर्ड्स रख करके आप उनका प्रयोग करिए और सही तरीके से देखिए। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर समझ में आने में किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। आई शैल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स इज ऑलवेज विथ यू। थैंक्स अ लॉट अगेन।